आखिर किसने दिया? शनिदेव को श्राप। द्वितीय भाग। देवी छाया शनिदेव का लालन पालन करती रही और एक दिन सूर्यदेव सूर्यलोक में स्थित अपने महल अपनी पत्नी से मिलने के लिए आए, जहां उनकी पत्नी ने उन्हें पुत्र शनि से मिलवाया और पुत्र शनि को सीधे सूर्यदेव के गोद में रख दिया। पर जैसे ही सूर्यदेव की नजर पुत्र शनि पर गई, वह पूरी तरह से हैरान हो गई और क्रोधित भी। फिर पुत्र शनि को देवी छाया के गोद में वापस रखते हुए सूर्यदेव ने देवी छाया को बहुत ही धुतकारा। सूर्यदेव ने कहा कि इस शिशु में उनके कोई भी गुण मौजूद नहीं है, ना ही उनकी तरह तेज, ना ही स्वस्थ और ना ही रंग रूप। किसी भी प्रकार से यह उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। सूर्यदेव ने पुत्र शनि को अपना पुत्र मानने से साफ मना कर दिया और गुस्से में वहां से चले गए, जिसके बाद देवी छाया अत्यंत ही निराश हो गई। और यही वह दिन था जब शनिदेव और सूर्यदेव के बीच शत्रुता की एक बड़ी शुरुआत हो चुकी थी। सूर्यदेव ने अब अपनी पत्नी छाया से दूरी बना लिया था। फिर समय बीतने के साथ साथ शनिदेव अब थोड़े बड़े हो चुके थे और अकेली पड़ चुकी छाया का एकमात्र सहारा भी बन चुके थे। शनिदेव जन्म से ही ताकतवर थे और इसका एकमात्र कारण उनके गर्भ में होने के समय देवी छाया का महादेव के लिए तपस्या करना था। तपस्या के प्रभाव के कारण ही शनिदेव इतने ताकतवर थे। ताकतवर होने के साथ साथ वे थोड़े गुस्सैल और शरारती भी थे। बेहद कम उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने कई गंधर्व को युद्ध में अकेले ही परास्त कर दिया था। यहां तक कि देवताओं को भी टक्कर देने लगे थे। शनिदेव अपने गस्स का प्रयोग अपनी ताकत के साथ मिलाकर किया करते और इसीलिए वह बड़े से बड़े बड़े गंधर्व और देवताओं को अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके थे। शनिदेव के बचपन से ही इतने कठोर बन जाने के पीछे उनके पिता सूर्यदेव के प्रति उनके मन में पल रहा क्रोध ही था। और उस समय शनिदेव का एकमात्र लक्ष्य सूर्यदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उनके घमंड को चकनाचूर करना था। फिर समय जैसे जैसे बीतता गया, शनिदेव के अंदर सूर्यदेव के प्रति क्रोध और घृणा की भावना उतनी ही बढ़ती गई और इसी प्रकार शनिदेव अब युवा भी हो चुके थे। फिर देवी छाया ने शनिदेव के दिन पर दिन बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए उनका विवाह चित्ररथ नाम की कन्या से करवा दिया, जो कि परम तेजस्विनी और साध्वी थी। विवाह के बाद शनिदेव सचमुच काफी शांत रहने लगे थे और एक बार जब शनिदेव अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उनकी पत्नी चित्ररथ ने शनिदेव के सम्मुख पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की, जिसका शनिदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तमाम बार अपनी इच्छा व्यक्त करने के बावजूद भी देवी चित्ररथ को शनिदेव की तरफ से कोई जवाब न मिला। फिर देवी चित्ररथ को शनिदेव का यह व्यवहार अपमानजनक लगा और फिर देवी चित्ररथ क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे बैठी। देवी चित्ररथ के श्राप के दौरान शनिदेव यदि किसी को मात्र सिर्फ देख भी ले तो उसकी तबाही निश्चित थी। यानी कि देवी चित्ररथ ने उन्हें किसी को नजर उठाकर न देखने का श्राप दे दिया। ध्यान मुद्रा से उठने के बाद शनिदेव को अपने भूल का आभास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को मनाने की बेहद कोशिश की, जिसके बाद देवी चित्ररथ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। पर श्राप को निष्फल करने की शक्ति देवी चित्ररथ के पास न थी और फिर इस घटना के बाद से शनिदेव अपना सिर नीचे करके चलने लगे। द्वितीय भाग समाप्त।